में जो बद्री विशाल में आश्रम है वहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद समाधि भाषा में भागवत जी की रचना कर दी। कृष्ण प्रेम से भरा हुआ, कृष्ण कृपा से भरा हुआ सदग्रंथ, कृष्ण कथा से भरा हुआ सदग्रंथ की रचना जब वेदव्यास ने कर दी, तो वेदव्यास के करने के बाद अब चिंता हुई कि इस ग्रंथ को मैंने रच तो दिया है, पर इस ग्रंथ को कहेगा कौन, बांचेगा कौन। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपका बेटा तो जंगल में भजन करने के लिए गया है, जिसका नाम सुखदेव है। 2 शिष्यों को भेजा, 2 शिष्यों को भेजा। भेजने के बाद सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए हैं। एक श्लोक गायन किया, सुखदेव जी महाराज का चित्त खिंचा भगवान की रूप माधुरी सौंदर्य को देखकर कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवाश कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुदय पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। जो गुनगुनाया सुखदेव जी महाराज का चित्त घबराया। इतने सुंदर, इतना सुंदर कोई हो सकता है क्या? बरहा पीडम नटबर वपुः कर्णयो कर्णकारम। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन किया, चित्त हिल गया। फिर सोचा जाने दो ना, कोई सुंदर ही हो, जरूरी नहीं जो सुंदर हो दिखने में, वो स्वभाव से भी अच्छा हो। हाँ, कई लोग दिखने में बड़े सुंदर होते हैं महाराज, उनको देख लो तो मन प्रसन्न हो जाए, और कहीं उनसे बात कर लो 2 मिनट में लेने के देने पड़ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो जो दिखने में सुंदर हो, जरूरी नहीं वो व्यवहार से भी बहुत अच्छा हो। ऐसा विचार ही कर रहे थे, तब तक दूसरा श्लोक सुना दिया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासयापायदप्रसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। कौन ऐसा दयालु होगा? बाल घातनी पूतना स्तनों में जहर लगाकर आई और भगवान कृष्ण को पान कराने लगी, और ऐसी बाल घातनी पूतना को भी धात्र्योचित गति दे दी जो मैया यशोदा को देनी थी। ऐसा कौन सा करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय होगा? सुखदेव जी महाराज से नहीं रहा गया, बाहर आए। भैया इतने सुंदर सुंदर श्लोक आप गा रहे हो, किसने बताए हैं, किसने पढ़ाए हैं? पूछा तो कहा हमको तो 2 ही श्लोक आते हैं प्रभु, और ज्यादा पढ़ने हैं तो हमारे गुरु जी हैं, बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, और उनको तो पूरी भागवत कंठस्थ है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार वेदव्यास जी के पास पुनः सुखदेव जी महाराज आए, और सुखदेव जी आए हैं पठन पाठन। इस बीच में एक बार सुखदेव जी वेदव्यास के साथ जा रहे थे, कुछ स्त्रियां सरोवर में नहा रही थीं। परीक्षात्मक बुद्धि से जब स्त्रियां कुछ नहा रही थीं, तो वेदव्यास को देखने के बाद उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन सुखदेव जी जा रहे थे तो कुछ भी नहीं हुआ। पूछा वेदव्यास ने, अरे देवियों, मेरा पुत्र युवान है, उनको देख के आपके चित्त में कुछ नहीं हुआ? मैं बड़ा बूढ़ा, दाढ़ी मेरी सफेद है गई है, और तुम अपने शरीर को वस्त्रों से ढक रही हो। तो देवियों ने कहा, बाबा
निर्गुण ब्रह्म की समाधि में हमेशा तत्पर और समाधिस्थ रहते हैं सुखदेव जी महाराज। इसलिए कौन स्त्री है कौन पुरुष है वो इस भेद को ही नहीं जानते हैं। सुखदेव जी महाराज की ऐसी स्थिति देखकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और वेद व्यास जी को भागवत का ग्रंथ में रुचि हुई और अध्ययन किया। और भागवत अध्ययन करने के बाद पुनः जंगल प्रस्थान